दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया अंतिम और सबसे रोमांचक, सांस रोक देने वाला 5वां टी20 मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। और आज की वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, 3-1 से अपनी ही धरती पर सीरीज गंवा चुकी जिम्बाब्वे के पास अपनी लाज बचाने का अब आखिरी मौका था, जहां भारत का यंगिस्तान अब इस अंतिम टी20 मैच को भी जीतकर 4-1 से सीरीज का चैंपियन बनना चाहता था। ऐसे में इस सबसे रोमांचक मुकाबले में जब हरारे स्पोर्ट्स क्लब में दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने उतरी, तब गेंद और बल्ले के बीच एक ऐसा दिल दहला देने वाला मुकाबला देखा गया जिसने तो टी20 क्रिकेट के 20 सालों के रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि टॉस तो जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के नाम रहा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बैटिंग करने का आमंत्रण दिया। हालांकि शुरू में तो ऐसा लगा कि उनका ये फैसला बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से रनों की बरसात करने जैसे ही यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान शुभमन गिल मैदान में उतरे, यशस्वी ने पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर सिकंदर रजा को आड़े हाथों लेते हुए एक तूफानी छक्के से उनका स्वागत किया। तो इस नो बॉल पर मिली फ्री हिट का भी फायदा उठाते हुए उन्होंने एक और छक्का बटोरा, जहां एक गेंद में ही टीम इंडिया 13 रन बना चुकी थी और अभी से जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन दोस्तों, सिकंदर ने भी अपने फैसले को सही साबित करते हुए चौथी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जहां यशस्वी जायसवाल 5 गेंदों पर 12 रन बना के पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर खतरनाक अभिषेक शर्मा मैदान पर आए थे। आते ही उन्होंने अपने बल्ले से जलवा दिखाना शुरू कर दिया। तीसरे ओवर में फराज अकरम की बेदर्दी से कुटाई करते हुए अभिषेक ने पहले तो छक्का लगाया और अंतिम 2 गेंदों पर गिल ने भी 2 शानदार चौके जड़कर अपने तेवर जिम्बाब्वे को दिखा दिए थे। टीम इंडिया एक बार फिर से टॉप गियर में आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अभिषेक शर्मा भी जल्दबाजी कर बैठे और चौथा ओवर लेकर आए ब्लेसिंग मुजरबानी ने अभिषेक को अपने जाल में फंसाया और विकेट के पीछे विकेटकीपर ने कोई गलती नहीं की, जहां अभिषेक शर्मा 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा और 4 ओवर में 21 रन बनाकर टीम इंडिया अपने 2 बल्लेबाज गंवा चुकी थी। अब मैदान पर संजू सैमसन अपने कप्तान का साथ निभाने के लिए आए थे। दोस्तों, गरीबी में आटा गीला हो गया, यानी कि विकेटों की आंधी में कप्तान गिल भी ज्यादा देर तक मोर्चा नहीं संभाल पाए और 5वां ओवर लेकर आए नगारबा ने कप्तान गिल को सिकंदर रजा के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी, जहां गिल भी 14 गेंदों पर 13 रन बनाकर वापस लौट गए। और अब 5 ओवर में 40 रन बनाकर टीम इंडिया ने अपने 3 टॉप बल्लेबाजों को गंवा दिया था। हम मुसीबत में थे और इस मुश्किल घड़ी से निकालने की जिम्मेदारी अब संजू सैमसन के साथ रियान पराग के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। इन दोनों ने संभाल कर साझेदारी दिखाते हुए फूंक फूंक कर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। 9 ओवर में भारतीय टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी टीम इंडिया टी20 में बेहद ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। जिम्बाब्वे को लगा कि उनके पास मौका है ये मैच जीतने का, लेकिन तभी उनकी उन उम्मीदों पर पानी फिरना शुरू हो गया और पानी फेरने का काम बल्लेबाजों ने शुरू किया। 10वें ओवर में तूफानी छक्का जड़कर रियान पराग ने टीम इंडिया को 75 रनों तक पहुंचाया। तो पारी के 12वें ओवर में तो संजू सैमसन ने गेंदबाज ब्रैंडन मबूटा का तो करियर ही समाप्त कर दिया। उनकी लगातार 2 गेंदों पर एकदम शानदार शॉट खेलते हुए स्टेडियम के पार गगनचुंबी छक्के जड़कर उन्होंने मैदान में तहलका मचा दिया था। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से 13 ओवर में टीम इंडिया 101 रन बना चुकी थी। अब अंतिम के बचे हुए ओवरों में कम से कम 180 रनों तक भारत को पहुंचाने का लक्ष्य इन दोनों बल्लेबाजों के सामने था। लेकिन तभी रियान पराग के रूप में भारत को बड़ा झटका लगता है। ये खिलाड़ी 24 गेंद पर केवल 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। ऐसा लगा कि कहीं टीम इंडिया बिखर न जाए, लेकिन उनके आउट होते ही मैदान में उतरे शिवम दुबे ने छक्के से अपना खाता खोलकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वो आज किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ संजू का बल्ला दहाड़ रहा था, वो तो केवल छक्कों से डील कर रहे थे। 16वें ओवर में नगारबा की दूसरी गेंद को बाउंड्री के बाद छक्के के लिए भेजकर संजू ने 17 ओवर में टीम इंडिया को 131 रनों तक पहुंचा दिया। इस दरमियान संजू ने केवल 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। उन्होंने अकेले ही जिम्बाब्वे की नाक में दम करके रखा हुआ था। लेकिन तभी 18वें ओवर में मुजरबानी ने संजू सैमसन का शिकार कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया, जहां संजू सैमसन 45 गेंदों पर 1 चौका और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए
18 ओवर में 137 रन बनाकर टीम इंडिया ने 5 बल्लेबाज गंवा दिए थे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर आ गए थे रिंकू सिंह। दूसरी तरफ शिवम दुबे का बल्ला गरज रहा था। 19वें ओवर में नगरवा की धज्जियां उड़ाते हुए शिवम दुबे ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके और एक आसमानी छक्का जड़कर 19 ओवर में ही टीम इंडिया को 153 रन तक पहुंचा दिया। अब ऐसा लग रहा था कि विकेट गिरने का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन अभी आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर सिंगल चुराने के चक्कर में रिंकू सिंह ने शिवम दुबे को रन आउट करवा दिया और दुबे 12 गेंदों पर 2 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि जाते जाते रिंकू सिंह ने अंतिम 2 गेंदों पर 1 तूफानी छक्का और 1 चौका जड़कर बेहतरीन अंदाज में पारी का अंत किया। टीम इंडिया को 20 ओवर में 167 रनों के मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया, जहां रिंकू ने 9 गेंदों पर 11 रन बनाए और सुंदर 1 रन बनाकर नाबाद रहे। अब जिम्बाब्वे के सामने एक उतना बड़ा लक्ष्य नहीं था, जहां जिम्बाब्वे की टीम काबिल थी इस चेस का मुकाबला करके अपने नाम करने के लिए और अपने मनोबल को ऊंचा करने के लिए। हालांकि उनके लिए ये चुनौती भारतीय गेंदबाजों के सामने आसान तो बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में अब जिम्बाब्वे की तरफ से अपनी टीम के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से वैशली मधवेरे के साथ टी मरुमानी की विस्फोटक जोड़ी मैदान में उतरी थी। दोस्तों, उनके इन अरमानों पर पहले ही ओवर में पानी फेरते हुए मुकेश कुमार ने तीसरी ही गेंद पर मधवेरे को क्लीन बोल्ड कर जिम्बाब्वे को पहला झटका दे दिया, जहां ये खिलाड़ी तो खाता भी नहीं खोल पाया था और अभी से टीम इंडिया ने ऐलान कर दिया था कि जिम्बाब्वे का जीतना तो किसी भी कीमत पर तय नहीं होने वाला है। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर आए थे ब्रायन बेनेट। ये खिलाड़ी तो सर पर कफन बांध कर आया था। आते ही उन्होंने दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे का स्वागत लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके जड़कर किया और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। जाते जाते 5वीं गेंद पर मरुमानी ने भी एक चौका लगाया। इस ओवर में कुल 13 रन बटोरे और 2 ओवर में जिम्बाब्वे 15 रन ठोक चुकी थी। विकेट गिरने का असर तो जिम्बाब्वे पर कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों तभी तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार ने इस बार ब्रायन बेनेट का शिकार कर जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी। जहां ब्रायन बेनेट केवल 10 रन बनाकर पवेलियन में लौट गए तो ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया आसानी से ये मैच जीत जाएगी। उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे लियोन मायर्स ने भी चौके से ही अपना खाता खोला। 4 ओवर में जिम्बाब्वे केवल 20 रन बना पाई थी। उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन में थे। 5वें ओवर में मुकेश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए मरुमानी ने उनकी पहली 2 गेंद पर ही 2 चौके जड़ दिए, लेकिन इस ओवर में कुछ ऐसा होगा कौन सोच सकता था। तीसरी गेंद पर मुकेश ने मरुमानी को क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन तभी ये गेंद नो बॉल हो गई और इस बल्लेबाज को एक नया जीवन दान मिल चुका था। 5 ओवर में जिम्बाब्वे ने 31 रन बना लिए थे। अभी भी उन्हें जीत के लिए 137 रन चाहिए थे। जिम्बाब्वे मैच में थी, लेकिन कहानी क्या हुई, एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के आगे जिम्बाब्वे की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मैच अंतिम ओवर तक चला गया और फिर आखिरी ओवर में जो हुआ उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बावजूद इसके टीम इंडिया ने यह सीरीज तो अपने नाम कर ली। ये मैच तो केवल फॉर्मेलिटी ही था, जहां जिम्बाब्वे को केवल अपनी इज्जत बचानी थी और भारत के युवा सितारों ने भारत का तिरंगा झुकने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था? यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल या फिर कोई और? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।